वेलकम टू सोलर इनोवेशन। आज एक नई वीडियो के साथ उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होगी। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम देखेंगे कि वीएफडी की मदद से हम अपने घर का लोड कैसे चला सकते हैं। हाउ टू रन होम लोड फ्रॉम वीएफडी। अब वीएफडी के बारे में बताऊँ तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम अपने इंडक्टिव लोड को रन करा सकते हैं, मतलब हम अपने मोटर को रन करा सकते हैं। अक्सर आपने ये वीएफडी का इस्तेमाल सोलर ट्यूबवेल के साथ देखा होगा, जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं। जो सोलर ट्यूबवेल के साथ इन्वर्टर इस्तेमाल होता है उसको वीएफडी कहा जाता है, और इससे हम 3 फेज और सिंगल फेज की मोटर रन करा सकते हैं। लेकिन सिंगल फेज की मोटर रन कराने के लिए या तो सिंगल फेज का वीएफडी हम इस्तेमाल करेंगे या 3 फेज के वीएफडी को में थोड़ी सी सेटिंग करके उसके आउटपुट को 220 बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली हम इस वीएफडी का इस्तेमाल बड़ी मोटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इनकी इस वीएफडी की इनपुट एसी और डीसी दोनों हो सकती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक वीएफडी से हम कैसे कन्वर्ट करके अपने घर का लोड चला सकते हैं, क्योंकि वीएफडी नॉर्मल वीएफडी से हम घर में हर किस्म के मोटर को तो रन करा सकते हैं, चाहे वो 220 की हो चाहे वो 380 की हो, बड़ी मोटर हो या छोटी मोटर हो। लेकिन फ्रिज, फैंस, आयरन वगैरह आप उस पर रन नहीं करा सकते। तो इस वीएफडी के आउटपुट को चेंज करने के लिए मैं एक स्टेप डाउन पावर सप्लाई का इस्तेमाल करूंगा या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करूंगा, और इसमें कुछ कंपोनेंट ऐड करूंगा ताकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो इसकी आउटपुट है और 380 का जो आउटपुट है उसको एक तो 220 में चेंज किया जा सके और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टेबल करके प्योर साइन वेव हासिल की जा सके। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, और मैं बाद में आपको इस ट्रांसफार्मर का पूरा फार्मूला और उसकी जो डायग्राम है वो भी वीडियो के लास्ट में आपको शो करा दूंगा, ताकि आप खुद इस ट्रांसफार्मर को वाइंड कर सकें और वीएफडी के आउटपुट को प्योर 220 वोल्ट में चेंज कर सकें। और इसमें जो कुछ अगर इजाफी कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं तो उनके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं वीएफडी के बारे में बता दूं। वीएफडी आपको सिंगल फेज में भी मिल सकती है और 3 फेज में भी अवेलेबल है। मैं जो यहाँ वीएफडी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 12 से 15 किलोवाट की है। और वीएफडी का जो इनपुट है, अगर हम 3 फेज वीएफडी की बात करें तो इसको हम 380 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट डीसी तक इसको इनपुट दे सकते हैं। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद होते हैं। इसको हम वापडा या ग्रिड की इनपुट भी दे सकते हैं, जिसके बाद जिससे हम वापडा शेयरिंग भी करते हैं। L1, L2, L3 जहाँ पे इसको वापडा की इनपुट दी जाती है 3 फेज, जहाँ पे सोलर की इनपुट दी जाती है, और जहाँ से इसकी आउटपुट जो हमें हासिल होगी वो हमेशा 3 फेज आउटपुट हासिल होगी। और इसमें अगर कुछ पैरामीटर की सेटिंग करके हम इस आउटपुट को 220 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं 380 वोल्ट ही आउटपुट इससे लूँगा और आगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करूँगा। इस वीएफडी में दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप इसको सोलर पे भी चला सकते हैं और नॉर्मल वापडा पे भी रन करा सकते हैं। अक्सर आपने ट्यूबवेल के साथ देखा होगा कि हम बड़े पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनकी आउटपुट मतलब इसको जो हमने इनपुट देनी है सोलर पैनल से वो 380 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट डीसी तक हो। ठीक है, तो इससे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो भी डेफिनेटली 380 वोल्ट होगी, लेकिन इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरिएबल होती है। और दूसरी चीज़ बताता चलूँ, जब हम वीएफडी को स्टार्ट करते हैं तो इसके वोल्टेजेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 से स्टार्ट होती है, और जो लिमिट हमने सेट की होती है उस पे जाके उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ तक पहुँच जाती है। मतलब 50 वोल्ट हमने उसके ऊपर सेट की होगी तो 50 वोल्ट पे हो तक रहेगी। तो मतलब कहने का ये है कि इसके वोल्टेज भी 0 से स्टार्ट करते हैं और फ्रीक्वेंसी भी 0 से स्टार्ट होती है। तो आपने देखा होगा कि वीएफडी से स्टार्ट होने वाली मोटर स्लो स्पीड से रन करती है और अपनी लिमिट को पहुँचती है। अब यहाँ मैं जो पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करूंगा जिसकी इनपुट 380 वोल्ट एसी होगी और इसकी आउटपुट 220 वोल्ट एसी होगी। तो इसके बाद हम इसके ऊपर अपना घर का हर किस्म का लोड रन करा सकते हैं, चाहे वो हमारा फ्रिज हो, चाहे हमारी इस्त्री हो, चाहे हमारा कोई भी फैन हो, तो हम इस पे इजीली रन करा सकते हैं। अगर इसमें एक मसला आता है वो है फ्रीक्वेंसीज का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो हम इस पे डायरेक्ट वो लोड नहीं चला सकते, और वोल्टेजेस भी हाई हैं। तो इनको स्टेप डाउन करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा और एक साथ कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा एज ए फिल्टर सर्किट, ताकि इन फ्रीक्वेंसीज को भी वोल्टेजेस तो स्टेप डाउन हो जाएंगे और फ्रीक्वेंसीज को कम करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करेंगे। और फिल्टर सर्किट
यहाँ के लिए मैं यहाँ एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करूँगा। इसका डेटा और इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का डेटा मैं आपको वीडियो के आखिर में एक डायग्राम में शो करा दूँगा। इसमें जो हमने प्रिकॉशन लेनी है, अच्छा इसमें सबसे मज़े की बात ये बताऊँ कि हम कुछ लोग इन बड़े पैनल्स पे लोकल इन्वर्टर का घर में इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर वो सोलर ट्यूबवेल को यूज़ नहीं कर रहे तो उन्हीं पैनल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे उन्होंने लोकल सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करके घर का लोड चला रहे हैं। तो उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि लोकल सोलर इन्वर्टर में मसला ये है, अगर आपके सोलर के वोल्टेजेस उसकी लिमिट से थोड़े से भी कम हो तो वो आपके लोड को मतलब ऑफ करवा देता है। तो इस एक तो लोड को ऑफ करवा देता है, अगर इस दौरान आपने सोलर ट्यूबवेल चला दिया, अगर थोड़े बहुत सोलर की पावर कम हो गई तो उस पे भी वो आपका सोलर जो है वो आउटपुट अपना इन्वर्टर जो है वो बंद कर देता है। जबकि इस केस में वीएफडी के केस में ये कभी भी आपकी आउटपुट लोड को ऑफ नहीं करेगा या नहीं छोड़ेगा। और इसमें जो प्रिकॉशन की बात है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसीज होते हैं, आपने लोकल इन्वर्टर में भी ये मसला देखा होगा कि उनकी बॉडी में आपको करंट फील होता है, ठीक है, या हाथ लगाने पे आपको झटका महसूस होता है। तो इस में भी मसला ये हो सकता है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसीज हैं, वीएफडी की जो आउटपुट है, आप इस ट्रांसफार्मर को या इस पावर सप्लाई को आप एक रबड़ मैट के ऊपर रखेंगे और उसको अगर अर्थ कर देंगे तो ये मसला आपका हल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके कनेक्शंस बिल्कुल आसान हैं। यहाँ आप सोलर की इनपुट देंगे, जो सोलर ट्यूबवेल पे ऑलरेडी वीएफडी के जिस तरह कनेक्शन किए होते हैं, जो इसकी आउटपुट होगी जहाँ से आप सोलर ट्यूबवेल की मोटर को रन करा रहे होंगे, उसी के पैरेलल में आप 3 वायर्स लेंगे और आपके जो ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन पावर सप्लाई होगी, इसकी इनपुट 3 फेज़ होगी और इसकी आउटपुट 220 होगी। वो मैं आगे आपको डायग्राम में भी शो करा देता हूँ। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो कि हम वीएफडी से कैसे अब अपने घर का 220 का लोड चला सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी डायग्राम शो करा देता हूँ ताकि आप लोगों को ट्रांसफार्मर बनाने में और समझने में आसानी हो। अभी हम इसके ट्रांसफार्मर का डेटा देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के ये आपको इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी और इसमें हम 20 माइक्रोफराड का कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे। और कैपेसिटर जो होगा वो नॉन पोलराइज्ड होगा, मतलब एसी कैपेसिटर होगा, ना कि डीसी कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस में 220 वोल्टेजेस मिलेंगे। अच्छा, ये इसके कोर का डेटा है कि कितने इंच की होनी चाहिए। इसकी अगर इनपुट वायर की वायर की बात करें तो वो हमारी 11 नंबर की वायर होगी, और आउटपुट जो सेकेंडरी वाइंडिंग पे होगी वो 10 नंबर की वायर हम इस्तेमाल करेंगे। प्राइमरी पे जो हमारे टर्न्स होंगे वो 270 टर्न होंगे, और सेकेंडरी पे जो टर्न्स होंगे वो 185 180 तक के आपके टर्न्स होंगे। तो इस तरह जो हमें इसकी आउटपुट मिलेगी 380 वोल्ट से 220 वोल्ट मिलेगी। और कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करेंगे एज ए फिल्टर सर्किट ताकि हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो स्टेबल हो सके। इस तरह हम इस पे मोटर्स के अलावा अपने घर के टीवी वगैरह, फ्रिज वगैरह, फैंस, आयरन वगैरह भी रन करा सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि आप सबसे पहले वीएफडी को ऑन करेंगे, तब तक आप इस जो पावर सप्लाई है इसका बटन, आउटपुट का ब्रेकर है वो ऑफ रखेंगे। जब आपकी वीएफडी कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद आप अपना लोड ऑन करेंगे। तो ये इसमें एक प्रिकॉशन है। इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वीएफडी स्टार्ट में 0 वोल्ट से स्टार्ट होती है। तो इस तरह आपको आउटपुट पे शुरू में जो वोल्टेज हैं वो 0 से आपके 220 तक जाएंगे। तो इसलिए पहले आपने वीएफडी को स्टार्ट करना है। जब वीएफडी स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद आपने अपने पावर सप्लाई का ब्रेकर ऑन करना है और अपने आउटपुट या लोड उस पर रन कराना है। ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होगी। इसके लिए हम देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।